सेक्स का अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। नहीं करती 1000 रुपए में, आपको सेक्स की बात कर रहा हूँ। बॉडी टू बॉडी भी लास्ट में 2000 में करती हूँ। 2015 को मैं लास्ट करती हूँ, इससे मैं कम करती हूँ। और सेक्स का तो मैं 3500, 3000, 4000 लेती हूँ। इतना कोई देंगे? देते हैं देने वाले। अब आपको चूसो तो मैं क्या कर सकती हूँ, देने वाले दे के जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी पर। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और ये वर्तमान समय की जो लोकेशन बताई जा रही है, कुटेही में मौजूद हैं हम। कुटेही के नाम से ये जगह जानी जाती है और मशहूर भी है। और लगातार हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो रीवा पुलिस जो है तो एक बार फिर एक्शन मोड पर दिखाई दी है। आपको हम बता दें, लगातार स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देह व्यापार करने वाले स्पा सेंटरों का हमने जो खुलासा किया है, उसके बाद जो पुलिस है तो तत्परता से एक्टिव नजर आई है। और आज दिनांक पर जो है तो लगातार शहर के 2 स्पा सेंटरों में कार्रवाई की गई है। जहां हम मौजूद हैं, ये एक क्यून नाम से स्पा सेंटर संचालित हो रहा था, जिसमें संदिग्ध हालत में महिलाएं पाई गई हैं। आपको बता दें, यह पूरा मामला रीवा जिले का है, जहां लगातार स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से कई खुलासे भी किए गए हैं और आज ग्राउंड स्तर पर पुलिस ने पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की है। आपको हम बता दें, यही वो जगह है और यही वो स्पा सेंटर है जहां पे देह व्यापार का काला कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। आपको बता दें, ये ऊपर संचालित हो रहा था और लगातार पुलिस ने यहाँ छापेमारी कर कार्रवाई की है। जिस प्रकार से रीवा जिले में एक बार फिर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करके यह जाहिर कर दिया है कि हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस भी एकदम एक्टिव मोड पर नजर आई है। यह वही स्पा सेंटर है जहां देह व्यापार का काला कारोबार चलता था और यहाँ से ऊपर जो है तो कारोबार चलता था। हम आपको ले चलेंगे उस जगह में, दिखाएंगे कि कहाँ ये कारोबार चलता था। लगेगा उसका जब करवाओ 2500 लाख, जब करवाओ 2500 लाख। इससे ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा लेती है लड़की। तो आप अपना बताइए ना। सेक्स का अच्छा लगेगा, वो इतना कम। रीवा में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार शहर के बीचों बीच चल रहा है। सेक्स रैकेट अंडरकवर रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, हाई प्रोफाइल ग्राहक, संगठित गिरोह बेनकाब। नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ अल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। यहाँ दिन में एक आम मसाज सेंटर नजर आता है, लेकिन रात होते ही यह शहर के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का अड्डा बन जाता है। इस अवैध कारोबार को संगठित रूप से चलाया जा रहा है। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया, जहां मसाज के नाम पर खुलेआम देह व्यापार किया जा रहा है, चलता है यह हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। जब हमारी अंडरकवर टीम ग्राहक बनकर स्पा सेंटर पहुंची तो अंदर मौजूद एक तगड़ा और रुतबेदार दलाल ने 1000 में मसाज का ऑफर दिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। 1000 में सिर्फ मसाज, 2000 में बॉडी टू बॉडी मसाज व 6000 में जिस्म फरोशी के लिए तैयार थी। जैसे ही रिपोर्टर अंदर पहुंचे, एक महिला दलाल जो पूरे रैकेट की सरगना थी ने समझाया कि कैसे यह धंधा संगठित तरीके से संचालित होता है। यह गंदा कारोबार सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। यहाँ पर शहर के बड़े वकील, डॉक्टर, व्यापारी और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी आते हैं। इस पर तो हम क्या करें, इतना पैसा नहीं है, उसी हिसाब से हम बोल रहे अब जो होना है वो आप अंदर बात करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इससे आगे हम नहीं बोल सकते। सेंटर के अंदर वीआईपी क्लाइंट्स के लिए खास व्यवस्था होती है। ग्राहक मुंह मांगी रकम देकर संतुष्ट होकर बाहर निकलते हैं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर कैमरे नहीं होते जहां ये गोरख धंधा चलता है। क्या इस रिपोर्ट के बाद रीवा के नागरिकों को यह तय करना होगा कि क्या वे अपराध को ऐसे ही बढ़ने देंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्या हम अपने शहर को एक अपराध मुक्त और सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को इस गंदगी से बचाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? रीवा की जनता को संगठित होकर इस अवैध धंधे के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
यह समय है अपने शहर, अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल बनाने का। अगर अब नहीं जागे तो यह अपराध और गहरा होता जाएगा और इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पहुंच गए हैं। ये स्पा सेंटर है, ये जो शटर है इसमें अभी कुछ नाम लिखा नहीं गया है, बेनाम है ये स्पा सेंटर, लेकिन यही जो है तो जिस्म फरोशी का कारोबार चलता था। आपको बता दें, रीवा पुलिस की तत्परता से यहां छापेमारी कार्रवाई कर यहां से संदिग्ध हालत में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। जो भी कार्रवाई है तो रीवा सीएसपी और रीवा जोन के पुलिस महानिदेशक रीवा गौरव राजपूत के द्वारा यह निर्देशन में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, यस तक न्यूज टीवी खोजी हुई इस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से रीवा शहर में लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक ग्राउंड स्तर पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये शटर लगा हुआ है और यही ये जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। यहाँ पे कुछ नाम तो दिया नहीं गया है, लेकिन प्यून नाम से ये स्पा सेंटर मशहूर रहा है रीवा जिले के अंदर। धन्यवाद। आपको बता दूं, हमारे पास में प्रशासन की टीम लगातार निरंतर यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। स्पा सेंटर से क्या क्या मिला है, क्या क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं, ये सारी चीजें मैडम को जानकारी है, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से स्पा ब्यूटी पार्लर के नाम पर अपना सेंटर संचालित करते हैं और इसमें एक गंदगी फैला रखा है समाज में, रिहायशी इलाके में, जिस तरह से इनकी गंदगी फैली हुई है किसी से छुपी नहीं है। हमारे साथ में प्रशासन है, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पर मैं प्रशासन से बात करने का प्रयास करूंगा और क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी लूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, हमारे साथ में सीएसपी मैडम है, मैं उनसे बात करूंगा। अभी जो कार्रवाई की गई है इसमें कैसे कौन कौन से व्यक्ति पाए गए हैं, संदिग्ध किया है, किस हालत में क्या क्या कार्रवाई की गई है, वो सारी जानकारी हमको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए प्लीज। मैडम से अभी बाइक ली है ना? नहीं, मैंने नहीं लिया है, मैं अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ। ये स्पा सेंटर है, जी। सूचना मिल गई थी मैडम को, तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यहाँ पे रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं पाई गई हैं। व्यक्ति मौके पे नहीं थे, जो व्यक्ति संचालित कर रहा है। कुछ महिलाएं भी मिली है इसमें? महिलाओं के बारे में कुछ महिलाएं हैं उपस्थित, लेकिन उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ की गई और कुछ श्रेष्ठ पूछताछ की। 2 स्पा सेंटर में कार्रवाई की गई है आज के 1 में? 2 स्पा सेंटर में। 2 स्पा सेंटर में जो लोग यहाँ थे, जो संचालक थे, क्या वो अपने वो आपके उनसे पूछताछ की गई, वो क्या बता रहे हैं? की जाएगी। अभी यहाँ पे मौके पे नहीं है वो लोग। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ में मैडम भी जो इसमें कार्रवाई कर रही थी, इस ऑपरेशन में वो शामिल थी और उन्होंने साफ बताया है कि यहाँ पर संदिग्ध हालत में कुछ चीजें हमें मिली है और इस पर कार्रवाई की जाएगी करने, और जो लोग जो मिले हैं उनको प्रशासन के कब्जे में जो चीजें मिली है वो ले ली गई है। लेकिन लगातार जिस तरह से शहर में स्पा सेंटर, आपको बता दें, स्पा सेंटर एक मसाज सेंटर होता है जहां पर लोगों को मसाज का और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन उसके अंदर जो बाहर के बोर्ड में लगी हुई सुंदरता है, उसके अंदर जितनी गंदगी है वो किसी से छुपी नहीं है। कई बार हमारी स्टिंग टीम ने इस गंदगी को स्टिंग करके उजागर किया था और दिखाया था कि अंदर किस तरह से अंदर जाने के बाद में वहां पर रेट तय होता है और रेट फिक्स किया जाता है कि 6,000, 5,000, यहाँ तक कि जो लास्ट स्टिंग हमने किया था उसमें 50,000 का रेट बताया गया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहर के अंदर कितनी बड़ी गंदगी फैली हुई है। हालांकि प्रशासन का जो एक्शन मूड है, इस एक्शन मूड में अब आगे क्या हो पाएगा और क्या कार्रवाई होगी ये तो प्रशासन के कार्यशैली पर निर्भर करता है। लेकिन लगातार खबर प्रकाशन के बाद पहली बार शहर के अंदर पुलिस एक्शन मोड में आई है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस के कार्यशैली पर, जहां पर लगातार शहर के अंदर स्थायी स्पा सेंटरों पर बार बार सूचना मिल रही थी कि यहां पर अवैध तरीके और अवैध गतिविधियां हैं, जिसको लेकर इस समय शहर की जो सीएसपी है वो अपनी टीम और दल बल के साथ में शहर में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लगातार उनकी टीम शहर के कई जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है और लगातार कई जगहों की जो
खुलासा हुआ है, जो कई जगहों पर उन्होंने जो कार्रवाई की है उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। हमारे साथ में शहर की CSP मैम है, उनसे मैं डायरेक्टली बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या चीजें मिली हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि स्पा सेंटर तो होता है सिर्फ मसाज पार्लर के नाम से बैठ होता है, उसके अंदर क्या काला सच चल रहा है उसको समझ पाना तभी संभव है जब उसके अंदर की गतिविधियों को देखा जाए। हालांकि कई बार सोशल मीडिया और कई खबरों में प्रकाशित किया गया था कि इसके अंदर वीडियो में स्टिंग करने के बाद हमारी खोजी टीम ने एक स्टिंग किया था जो हाल ही में एक अलोहा बिल्डिंग में किया था, जहां पर बहुत सारी चीजें निकल के आई थी। अभी हाल ही में समान थाना क्षेत्र में एक धुआं नामक बिल्डिंग है जिसमें सिटी केयर सेंटर के सेंटर वाले फ्लोर में इस तरह से स्पा सेंटर संचालित था और उसका जो खुलासा हुआ था वो लोगों के रूह कबा देने वाला था। आज शहर की CSP मैडम यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और उनकी टीम लगातार निरंतर कार्रवाई कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि आज कहां पर कार्रवाई की है और ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। जी स्पा सेंटर में कार्रवाई की गई है और इसमें 4 टीम के द्वारा इसमें रेड की कार्रवाई की ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? अभी तक 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया गया था और मुखबिरों से इस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी और जैसे ही इसमें जो संदिग्ध गतिविधियां होती हैं वो होना पाएगी तत्काल इसमें रेड की कार्रवाई की गई है और वर्तमान में दोनों जगह कार्रवाई की जा रही है। एक स्पा सेंटर बजरंग नगर गेट के सामने है जिसका नाम क्लाउड है और एक खुटेही स्थित क्वीन थाई स्पा सेंटर है। इन दोनों स्पा सेंटर में कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई है, क्या क्या खामियां मिली हैं? इसमें जो अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत जो कार्रवाइयाँ होती है वो की जा रही है। गिरफ्तारी भी की गई? इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी वर्तमान में इनिशियल स्टेज पे अभी जांच की जा रही है, इसमें कार्रवाई चालू है। अभी शिकायतें क्या थी, क्या शिकायतें थी? इसमें शिकायतें थी कि अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उस संबंध में जांच की गई और जांच के दौरान इसमें रेड की कार्रवाई की गई। अभी इनिशियल स्टेज में इसमें अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही आगे बताया जाना उचित होगा। अभी पूछताछ की जा रही है, ये आगे चीज़ें जांच में आएंगे।